नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका डे 6 में। आजकल माहौल बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गया है और इस स्ट्रेसफुल माहौल में सबसे पहले खुद के हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आप अगर खुद का ख्याल रखोगे तो ही जाके आप किसी और की मदद कर पाओगे या किसी और का ख्याल रख पाओगे। तो इसीलिए शुरू करते हैं आज सबसे पहले शोल्डर के सर्कल से, उस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको दोनों डायरेक्शन में, पहले सामने की तरफ और फिर पीछे की तरफ आपको शोल्डर के सर्कल्स करने हैं। अब इसके बाद इस तरीके से आपके नेक को आपको रोटेट करना है, पहले ऊपर की तरफ और अब नीचे की तरफ। हम सिर्फ हाफ सर्कल ही करेंगे, हमें पूरा सर्कल नहीं करना है। ध्यान रखिए, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए। अब इसके बाद आपको ट्विस्ट करना है, जिसके लिए आपकी पीठ को आपको सीधा रखना है और नेक न्यूट्रल। आपको याद होगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, चिन फ्लोर से जब पैरेलल होता है तब नेक न्यूट्रल रहता है। तो अब दूसरे साइड में जितना हो सके उतना ट्विस्ट कीजिए, लेकिन याद रखिए कि आपका बैक सीधा होना चाहिए। बाकी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ट्विस्ट कीजिए, फोर्स मत कीजिए खुद की बॉडी को, क्योंकि आपके बैक में स्प्रेन आ सकता है। अब इसके बाद सबसे पहले आप पैरों को सीधा करके इस तरीके से फोल्ड कीजिए। अब बेड का सहारा लेते हुए, जैसे मैंने दिखाया है, साइड में आपके नीज को मूव कीजिए, रिलैक्स कीजिए आपके हिप जॉइंट्स को। अब इस तरीके से दोनों घुटनों के एक साइड में आप लेके जाएंगे, इस तरीके से देखिए, और नीज को आप खोलेंगे। अब इस तरीके से एक स्वास्तिक पोजीशन बनेगा और अब मैं एक ट्विस्ट करूंगी। इस तरीके से ध्यान दीजिए, मैं एक पैर के साइड में एक ट्विस्ट कर रही हूँ। आप ये ट्विस्ट दोनों साइड में कर सकते हैं, मैंने एक ही साइड में दिखाया है। रिलैक्स कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए और इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपके घुटने को आप रिलैक्स पोजीशन में आपके कंफर्ट के हिसाब से आप प्लेस कीजिए। इस तरीके से फिर से मैं अपने हिप जॉइंट्स को रिलैक्स करूंगी और दोनों घुटनों को अभी दूसरे साइड में घुटनों को ओपन कीजिए, इस तरीके से स्वास्तिक पोजीशन में देखिए। और घुटनों को आप ये देखिए, मैं एडजस्ट करूंगी अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। आप की अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो या घुटनों में प्रेशर आ रहा हो या इस पर्टिकुलर पोजीशन में आपको पेन हो रहा हो घुटनों में या कमर में, तो आप उस हिसाब से आपके घुटनों को थोड़ा सा खोल देंगे, यानी कि पैरों को थोड़ा दूर रखेंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, घुटनों पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। अब इस तरीके से फिर से मैं हिप्स को रिलैक्स करूंगी, हिप जॉइंट को। फिर से एक बार हम उसी पोज में जाएंगे। इस तरीके से आप आपके हिसाब से आपके पैरों को एडजस्ट करोगे। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम आगे फॉरवर्ड बेंड करेंगे। आपकी पीठ को सीधा रखिए, आपके हाथ के सपोर्ट से जितना हो सके उतना ही आगे बेंड होइए, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई क्रैम्प फील हो रहा है या कोई दर्द महसूस हो रहा है तो आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से देखिए, मैंने इस बार पैर थोड़े दूर रखे हैं, थोड़ा ज्यादा ओपन रखा है नी को। तो इस तरीके से आप भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ध्यान दीजिए कि घुटने में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है, क्रैम्प आया है, तो इमीडिएटली उस पोज से निकल आइए। इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है, कोई दर्द न हो। अब इस तरीके से एक पैर को फोल्ड करेंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए पैर को। और हम
ऐसे एक ट्विस्ट करेंगे, साइड में देखेंगे इस तरीके से। देखिए मैं दिखा रही हूँ, दोनों शोल्डर्स आपके साइड में होने चाहिए। घुटना देखिए सीधा हो सकता है या आप घुटने को बेंड रख सकते हो, और दूसरा हाथ स्ट्रेच कीजिए उसी तरीके से। अब दूसरे साइड में इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, आगे या पीछे आप पैर को रख सकते हो। घुटना बेंड रखिए और साइड में स्ट्रेच कीजिए। देखिए मैं दिखा रही हूँ, दोनों शोल्डर्स इस तरीके से साइड में होने चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिए। आराम से दूसरे हाथ को स्ट्रेच कीजिए, और अगर घुटना आपका स्ट्रेट हो पा रहा है तो स्ट्रेट करके आप ये स्ट्रेच कीजिए। रिलैक्स कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए और इस पोजीशन से बाहर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ आप ये 5 मिनट के योगा कर रहे हो, और मिलते हैं कल।